में की गई है। और ये बजट तो 3 महीने के लिए था। भाइयों और बहनों, ऐसे बड़े काम तभी संभव हो सकते हैं जब सेवा भाव से आप काम करते हैं, जब साफ मन से आप काम करते हैं। बीते 4.5 वर्ष से आप सभी के आशीर्वाद से ऐसे अनेक काम थे जिनके बारे में सिर्फ चर्चाएं ही हुआ करती थी। अब जब ये बातें जमीन पर उतर गई हैं, तब एक विश्वास जगा है कि मोदी है तो मुमकिन है। साथियों, राजस्थान के मेरे भाइयों बहनों और खासकर मेरे फौजी भाइयों को याद होगा कि कैसे 40 साल से उन्हें 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर झूठे दिलासे दिए गए। सिर्फ 500 करोड़ रुपए की बातें करके कहा गया कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू हो जाएगा, लेकिन फिर भी किया नहीं। 40 साल आज जवानों के नाम पर आंसू बहाने वाले लोगों को उनके मुंह में शब्द शोभा नहीं देते। ये हमारी सरकार है जिसने 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया और 20 लाख पूर्व फौजियों को लगभग 11,000 करोड़ रुपए के एरियर भी दे दिए। ये काम इसलिए हुआ क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। भाइयों और बहनों, आप मुझे बताइए, क्या कोई सोच सकता था कि ऐसी सरकार आएगी जो गरीब की रसोई से धुएं खत्म करने के लिए काम करेगी? लेकिन उज्ज्वला योजना के तहत राजस्थान के करीब करीब 50 लाख गैस कनेक्शन देकर हमने ये भी संभव कर दिखाया। ये भी काम हुआ है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। साथियों, हमारे देश में गरीबों को घर देने की योजनाएं भी कई दशकों से चलती रही थी, लेकिन गरीबों को घर के लिए ठोस काम नहीं हुआ। पहले की सरकारों के समय एक एक घर बनने में 3-3 साल लग जाते थे। अब हमारी सरकार 2022 तक देश के हर बेघर को पक्का घर देने पर तेज गति से आगे बढ़ रही है। 4.5 साल में 1.5 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को पक्के घर की चाबी दे दी जा चुकी है। हम लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं और इससे पाकर रहेंगे, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। साथियों, क्या कोई सोच सकता था कि सिर्फ 4-4.5 साल में राजस्थान के 2.5 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खुलवाए जाएंगे? ये हुआ है क्योंकि मोदी है तो। इसी तरह क्या कोई सोच सकता था कि सिर्फ 1 रुपये महीना और 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम पर गरीबों को 2-2 लाख रुपए का बीमा सुरक्षा कवच मिलेगा? लेकिन ये भी हुआ है और राजस्थान के करीब करीब 70 लाख गरीब परिवार इससे जुड़े हैं। ये काम हुआ है क्योंकि मोदी है तो। साथियों, सरकारी सेवा और शिक्षण संस्थाओं में सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों को
आरक्षण का मामला ही लीजिए। दशकों से इसको लेकर मांग हो रही थी, लेकिन संविधान में संशोधन जैसा गंभीर प्रयास किसी ने नहीं किया। इसके पीछे नीयत की कमी भी थी और केंद्र में पहले जो बिना बहुमत वाली सरकारें थी उनकी अपनी मजबूरी भी थी। लेकिन आपने जो मजबूत सरकार 4.5 वर्ष पहले बनाई, उसने ये हौसला दिखाया और आज गरीबों को 10% का आरक्षण हकीकत बन गया है। ये काम भी इसलिए हुआ क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। आरक्षण की ये व्यवस्था किसी भी वर्ग के आरक्षण को छेड़े बिना उनके अधिकारों को बनाए रखते की गई है। इतना ही नहीं, जो हमारे उच्च शिक्षा के संस्थान हैं उसमें सीटों की संख्या 25% तक बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है, ताकि बाकी साथियों को भी कोई परेशानी झेलनी न पड़े। भाइयों और बहनों, टोंक में तो मशहूर वनस्थली विद्यापीठ है, जिसने देश में लंबे समय तक शिक्षा और अवसरों से वंचित रहे वर्ग, हमारी बेटियों को सशक्त करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। मुझे बताया गया है कि वनस्थली में जो अटल इंक्यूबेशन सेंटर बनाया गया है, वहां पर हमारी बेटियां स्वास्थ्य और कृषि से जुड़ी बेहतरीन रिसर्च कर रही है, ऐसे उत्पाद बना रही हैं जो जमीन पर अपना प्रभाव दिखा रही है। कुछ समय पहले मेरी यहां की कुछ छात्राओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात भी हुई थी। साथियों, बीते 4.5 वर्षों में बेटियों की शिक्षा से लेकर रोजगार के साधनों से जोड़ने के लिए भी महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का राजस्थान में अनेक जिलों में बहुत सकारात्मक प्रभाव देखा गया है। राजस्थान की ही भूमि से हमारी सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान की भी शुरुआत की थी। मातृत्व अवकाश को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते करने का फैसला, या फिर बेटियों को फाइटर पायलट बनाने का फैसला, ये तभी संभव हो पाया जब केंद्र में पूर्ण बहुमत वाली एक मजबूत सरकार रही है, भाजपा की सरकार रही है। साथियों, आज देश आत्मविश्वास से भरा है। ये तभी हुआ है जब दशकों के इंतजार के बाद वन रैंक वन पेंशन प्राप्त हुई, किसानों को सीधी सहायता मिली, गरीबों को आरक्षण मिला, मुफ्त इलाज की आयुष्मान योजना मिली, देश की साख बढ़ी और दुश्मन में करारे जवाब का खौफ पैदा हुआ। ऐसे अनेक कारण हैं जिसकी वजह से देशवासियों को लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन मोदी को आपके आशीर्वाद से ही शक्ति मिलती है, आपके एक एक वोट से शक्ति मिलती है। आपका ये आशीष बना रहेगा। इसी विश्वास के साथ इतनी बड़ी तादाद में जोम और जुस्से के साथ किसान हो, जवान हो, बहन हो, बेटियां हो, आप आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी।
आपने जो आह्वान किया है, हमारे यहाँ तो भाइयों एक बात सुनो, अपने यहाँ तो बाजे छे नौबत बाजा, मारा डिगीपुरी का राजा, एक बार जो बाजे छे नौबत बाजा, बाजे छे नौबत बाजा। हमारे यहाँ तो तरनौट माता और करणी माता के गीत गा रहे हैं और इसलिए हम सब आपके साथ में खड़े हैं। मैं सवाई माधोपुर जिले के अध्यक्ष से निवेदन करूंगा, सत्यनारायण जी, सुरेश जी से धन्यवाद दें। आदरणीय इस देश